कुछ साधकों ने प्रश्न किया है, क्या जो कुछ हमारी आंखें देखती हैं वही जीवन का पूरा सत्य है, या हमारे भीतर कोई ऐसी दृष्टि भी छिपी है जो इस संसार के पार देख सकती है? एक ऐसी दृष्टि जो शांति से भरी है, मौन में बोलती है और हमें अपने भीतर की उस दुनिया से जोड़ देती है जिसे हम भूल चुके हैं। यही है तीसरा नेत्र, एक अदृश्य शक्ति जो हर एक मनुष्य में छिपी है, पर हर किसी को इसका भान नहीं होता। यह नेत्र कोई कल्पना नहीं, बल्कि आत्मा की वह खिड़की है जो जाग जाए तो संसार का चेहरा ही बदल जाता है। परमहंस योगानंद जी ने इसी तीसरे नेत्र की गूढ़ विधि को अपने अनुभव से पाया और उसे हमें प्रेम पूर्वक सौंपा। वे कहते थे, यह नेत्र जब खुलता है तो केवल दृष्टि नहीं बदलती, समझ, संवेदना और स्वयं की पहचान भी बदल जाती है। यह कोई बाहरी यात्रा नहीं, बल्कि भीतर उतरने की वह संपूर्ण प्रक्रिया है, जहां हम अपने गहरे मौन में उतरते हैं और वहां एक ऐसी रोशनी पाते हैं जो कभी बुझती नहीं। ये वही रोशनी है जिसे कोई घर की बहू दिन भर के कामों के बीच 2 मिनट आंखें मूंद कर याद करती है और अनुभव करती है कि कोई शक्ति भीतर भी है जो थकान के पार है। संत कबीर साहिब फरमाते हैं, बाहर क्या ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना तीरथ में, ना मूरत में, ना एकांत निवास में। यह तीसरा नेत्र बाहर नहीं, भीतर है। यह सत्य की यात्रा है जो हर उस जिज्ञासु को पुकारती है जो यह जानना चाहता है कि क्या वह केवल शरीर है या कुछ और भी है जो सदा से था और सदा रहेगा। जो लोग तैयार हैं वे बस एक मौन भाव लेकर बैठें। न दिखावे की ज़रूरत, न कोई विशेष विधि, बस भीतर उतरना है, जैसे कोई नदी अपने स्रोत की ओर लौटती है। यह यात्रा सहज है लेकिन गहरी है। हम अब एक ऐसे मार्ग की ओर बढ़ रहे हैं जहां नज़रों से नहीं, नज़रिए से देखा जाता है, और यह नज़रिया जब बदलता है तब जीवन केवल जीने की प्रक्रिया नहीं रह जाता, वह एक आंतरिक साधना बन जाता है। हर क्षण, हर सांस में प्रभु का नाम समाया हुआ, हर दृष्टि में करुणा, हर मौन में शांति। अब चलिए इस भीतर की यात्रा में आगे बढ़ते हैं, और जब हम थोड़ा भीतर की ओर देखते हैं तो समझ में आता है कि यह जो शरीर है वह तो सीमित है, इंद्रियों से बंधा हुआ, सुख दुख में डूबा हुआ, लेकिन हमारी चेतना वह तो किसी सीमा को नहीं मानती। वह तो आकाश से भी ऊंची उड़ान भर सकती है, बस हम भूल गए हैं उसका स्पर्श। हमारी आंखें रोज जो देखती हैं वह केवल दृश्य है, पर क्या कभी आपने उस दृष्टा को देखा है जो देख रहा है? यही दृष्टा है हमारी आत्मा की आंख, जिसे संतों ने कहा है तीसरा नेत्र। यह कोई कहानी नहीं है, न ही किसी कल्पना का हिस्सा। यह एक सजीव अनुभव है जो हर साधक को बुलाता है, अगर वह सचमुच भीतर उतरने को तैयार हो। यह नेत्र खुल जाए तो हम वह देख पाते हैं जो आंखें नहीं देख पाती। हम सूक्ष्म लोकों की कंपन को महसूस करते हैं, कभी किसी दिव्य तरंग की झलक पाते हैं, कभी मौन में बहती किसी अदृश्य ध्वनि को सुनते हैं। और यह कोई विशेष योगी ही नहीं, कोई भी जागरूक गृहस्थ जो सुबह की चाय बनाते हुए चुपचाप नाम सुमिरन करता है, वह भी इस अनुभव की झलक पा सकता है। परमहंस योगानंद जैसे महापुरुषों ने न केवल इस रहस्य को जाना, बल्कि उसे बड़ी करुणा से दुनिया को बांटा भी। वे कोई पुस्तक के गुरु नहीं थे, वे उस लोक से लौटे थे जिसे हम केवल ग्रंथों में पढ़ते हैं। उन्होंने उस दुनिया को छू कर देखा जहाँ न समय है, न मृत्यु, न भय, बस शुद्ध प्रेम और मौन बहता है। उनकी साधना केवल बैठने की क्रिया नहीं थी, वह आत्मा की उस धुन से जुड़ने की कला थी जो हर प्राणी के भीतर बज रही है। वे कहते थे, तीसरा नेत्र खुलता है जब भीतर मौन गहराता है, और यही मौन हमें उस दरवाजे तक लाता है जहाँ से हम पहली बार अपनी असली पहचान की झलक पाते हैं। कबीरा ते नर अंध हैं, गुरु को कहते, और हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। गुरु के बताए मार्ग पर जब हम भीतर की यात्रा में उतरते हैं तो धीरे धीरे यह नेत्र जागने लगता है, और तब जो होता है वह केवल अनुभव किया जा सकता है, शब्दों में नहीं कहा जा सकता। यह कोई नई दुनिया नहीं, बल्कि वही है जो सदा से हमारे साथ थी, बस अब देखने की दृष्टि बदल गई है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं इस मौन की और उस दृष्टि की ओर जो हमें सत्य से मिला सकती,
और जब यह तीसरा नेत्र धीरे धीरे जागने लगता है तो पहले पहल मन के भीतर एक नए प्रकार की शांति का प्रवाह शुरू होता है। जैसे कोई भीतर से कहता है, अब देख, बाहर नहीं, भीतर देख। यही है आज्ञा चक्र, भौहों के बीच वह सूक्ष्म द्वार जहाँ दृष्टि बाहर से भीतर मुड़ती है। यह कोई साधारण जगह नहीं, यह वह बिंदु है जहाँ विचार रुकते हैं और चेतना की नाव भीतर की ओर बहने लगती है। सदियों से ऋषियों, योगियों और संतों ने इसी बिंदु पर ध्यान साधा, क्योंकि यहीं से आत्मा की असली यात्रा शुरू होती है। और जब साधना गहराती है तब वह चेतना धीरे धीरे उस स्थिति में प्रवेश करती है जहाँ शब्द समाप्त हो जाते हैं और अनुभव बोलने लगता है। कभी नीली, कभी बैंगनी और कभी सुनहरी लहरों के रूप में प्रकाश दिखाई देता है, जैसे कोई अदृश्य दीपक भीतर जल रहा हो। कोई साधक जब ऑफिस के व्यस्त दिन में कुछ क्षण के लिए अपनी आंखें मूंद कर गुरु का नाम लेता है तो वह भी उसी दिव्यता के दरवाजे पर पहुंचता है। तब भीतर से अनुभव होता है कि कोई है जो हमें देख रहा है, न बाहर बल्कि भीतर ही भीतर। परमहंस योगानंद कहते थे कि यह नेत्र ब्रह्मांड का द्वार है। यही वह रास्ता है जिससे आत्मा अनंत की ओर जाती है। यह केवल देखने की शक्ति नहीं देता, यह चेतना को इतना व्यापक बना देता है कि जीवन के बड़े से बड़े रहस्य भी जैसे स्वाभाविक रूप से खुलने लगते हैं। लेकिन यह दरवाज़ा अपने आप नहीं खुलता, इसके लिए चाहिए साधना, समर्पण और सबसे बढ़कर एक जीवित गुरु की कृपा। और यही कृपा योगानंद के जीवन में उनके गुरु युक्तेश्वर गिरी के रूप में आई। वे गुरु कोई सामान्य संत नहीं थे। उन्होंने योगानंद से कहा, तू केवल मोक्ष के लिए नहीं आया, तू लाखों आत्माओं का पथ प्रदर्शक बनेगा। और वही हुआ। योगानंद बचपन से ही मौन के मित्र थे। गोरखपुर में जन्मे इस बालक की आंखों में एक अलग सी शांति थी, जैसे कोई भीतर से किसी और ही लोक से जुड़ा हुआ हो। वे कहते थे, मुझे शुरू से पता था कि मैं ईश्वर की खोज में हूँ। उनके जीवन में ईश्वर का नाम कोई किताब का शब्द नहीं था, वह तो एक जीता जागता अनुभव था। हिमालय जाने की लालसा, तप का भाव और फिर गुरु कृपा, ये सब मिलकर उन्हें उस मार्ग पर ले गए जहाँ साधक अंततः साधना से परे चला जाता है। अब हम इस साधना की विधि की ओर बढ़ रहे हैं, एक ऐसी विधि जो न केवल तीसरे नेत्र को जगाती है बल्कि आत्मा को उसके सच्चे घर की ओर ले जाती है। और इसी उद्देश्य से योगानंद ने अपनी पूरी जिंदगी समर्पित कर दी, एक साधारण मनुष्य को उसकी आत्मा से जोड़ने के लिए। यही था क्रिया योग का रहस्य, जिसे उन्होंने प्रेम से संसार को दिया। वे कहते थे कि जब ध्यान में तीसरा नेत्र पूरी तरह जागता है तब साधक उस सूक्ष्म संसार में प्रवेश करता है जो केवल अनुभव से जाना जा सकता है। वहाँ शब्द नहीं होते, केवल चेतना होती है। और इस चेतना में उन्होंने स्वयं दिव्य आत्माओं से संवाद किया, उन गुरुओं से मिले जो शरीर छोड़ चुके थे लेकिन अब भी जीवित थे, चेतना के रूप में। यह कोई कल्पना नहीं बल्कि प्रत्यक्ष अनुभूति थी। योगानंद कहते थे, जब यह नेत्र खुल जाता है तब मृत्यु भी एक पतली सी परत बन जाती है जिसे आत्मा सहजता से पार कर जाती है। तब मृत्यु डरावनी नहीं लगती, वह बस एक द्वार बन जाती है, एक अध्याय से दूसरे अध्याय की ओर यात्रा का नाम। इसी दिव्यता को उन्होंने अमेरिका जाकर भी फैलाया, जहां उन्होंने भारत की प्राचीन योग विद्या को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझाया। ध्यान, ऊर्जा और चेतना को उन्होंने न केवल रहस्य के रूप में बल्कि एक प्रयोग की तरह प्रस्तुत किया, ताकि हर साधक यह समझ सके कि यह मार्ग केवल किसी विशेष वर्ग के लिए नहीं बल्कि हर उस आत्मा के लिए है जो सत्य की तलाश में है। उनकी किताब आत्मकथा एक योगी की आज भी उस रहस्यमयी अनुभव का दर्पण है जिसे केवल पढ़ा नहीं, महसूस किया जाता है। पर यह केवल एक पुस्तक नहीं, यह एक मंत्र है, एक ऐसा मंत्र जो उस लोक का दरवाज़ा खोलता है जहां मौन में शांति बोलती है। अब समय है कि हम उनके द्वारा दी गई उस विधि की ओर चलें, जो कोई कठिन या जटिल प्रक्रिया नहीं बल्कि अत्यंत सरल है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक बूढ़ी माँ हर सुबह अपने तुलसी के पौधे को जल देते समय नाम जपती है और उस मौन में प्रभु को अनुभव करती है। योगानंद कहते थे, क्रिया योग आत्मा की सीधी उड़ान है ईश्वर की ओर,
और यह उड़ान तब शुरू होती है जब हम मन को थोड़ा थाम लें, सांस को महसूस करें और भीतर उतरने का साहस करें। यह यात्रा किसी बाहरी मंदिर की ओर नहीं, बल्कि भीतर के उस मंदिर की ओर है जहां हर किसी की आत्मा ईश्वर से जुड़ने के लिए प्रतीक्षा कर रही है। अब चलिए उसी साधना के सरल रहस्य की ओर बढ़ते हैं, जहां श्वास, दृष्टि और समर्पण मिलकर एक दिव्य पुल बनाते हैं। और जब हम इस साधना के द्वार पर आते हैं तो हमें यह समझना होता है कि यह कोई शब्दों की विधि नहीं, यह श्वास की यात्रा है, क्योंकि श्वास ही जीवन का पहला स्पर्श है और चेतना का पहला पुल भी। योगानंद जी कहा करते थे कि जब तुम अपनी श्वास पर ध्यान देने लगते हो तो धीरे धीरे तुम बाहर की दुनिया से भीतर उतरने लगते हो, और जब श्वास रुकती है तो मन भी शांत हो जाता है। तभी शुरू होती है वह परम यात्रा जहां आत्मा को उसका मूल मिलना शुरू होता है। क्रिया योग की यह साधना 3 सरल लेकिन अत्यंत प्रभावशाली चरणों में बंटी हुई है। पहला चरण है श्वास पर जागरूकता। बस बैठ जाओ मौन होकर, रीढ़ सीधी हो, शरीर स्थिर और मन धीरे धीरे शांत हो जाए। अब बस अपनी श्वास को देखो, जैसे वह भीतर आ रही है और फिर बाहर जा रही है। कोई प्रयास नहीं, बस साक्षी बन जाना। यह सरल अभ्यास धीरे धीरे मन के गहरे झंझावात को थाम लेता है। यह कुछ ऐसा ही है जैसे कोई युवा अपने व्यस्त जीवन में 5 मिनट चुपचाप बैठकर श्वास को देखे और अनुभव करे कि भीतर भी एक संसार है, शांत, जीवित और प्रेम से भरा। दूसरा चरण है सूक्ष्म ऊर्जा की अनुभूति। जब श्वास धीमी हो जाती है तो भीतर ऊर्जा का एक प्रवाह महसूस होने लगता है। यही ऊर्जा धीरे धीरे ऊपर उठती है, मूलाधार से लेकर आज्ञा चक्र तक। यह यात्रा केवल शरीर की नहीं, यह चेतना की वह चढ़ाई है जो आत्मा को ऊंचाई पर ले जाती है। योगानंद इसे कहते थे ऊर्ध्वगामी प्राण शक्ति की साधना। यह वह क्षण होता है जब साधक को लगता है कि वह केवल शरीर नहीं बल्कि ऊर्जा है, प्रकाश है। तीसरा चरण है दृष्टि को आज्ञा चक्र पर स्थिर करना। जब दोनों आंखें बंद हो जाती हैं और ध्यान भौहों के बीच उस सूक्ष्म बिंदु पर टिकता है, तब शुरू होती है प्रकाश की झलक। शुरुआत में वहां अंधकार होता है, लेकिन धीरे धीरे एक द्वार खुलने लगता है। कभी नीला प्रकाश, कभी बैंगनी, कभी सुनहरी लहरें। यह कोई कल्पना नहीं, यह आत्मा की यात्रा का संकेत है। योगानंद कहते थे यही है वह ब्रह्मांडीय द्वार जहां से आत्मा सूक्ष्म लोकों में प्रवेश करती है। लेकिन इस पूरी साधना का मूल रहस्य किसी मुद्रा या मंत्र में नहीं, बल्कि पूर्ण समर्पण में छिपा है। वे बार बार समझाते थे, साधना करो पर उस आनंद की अपेक्षा मत रखो, वह अपने आप आएगा जब तुम्हारा प्रेम संपूर्ण हो जाएगा। यह प्रेम किसी व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि उस दिव्य उपस्थिति के लिए है जो हर श्वास में, हर मौन में समाई हुई है। यही है वह साधना जो न केवल तीसरे नेत्र को खोलती है, बल्कि आत्मा को उसके घर की ओर वापस ले जाती है। अब चलिए इस यात्रा को और गहराई से महसूस करते हैं, उस अनुभव की ओर जहां केवल मौन बोलता है। और जब हम इस साधना को केवल विधि के रूप में नहीं, बल्कि प्रेम और समर्पण से अपनाते हैं, तो यह साधारण अभ्यास नहीं रहता। ये बन जाता है एक वैज्ञानिक और आत्मिक प्रयोग जो हर उस आत्मा को बुलाता है जो भीतर की दुनिया को छूना चाहती है। योगानंद की चेतना, विधि किसी धर्म या पंथ की सीमा में नहीं बंधी थी। यह एक ऐसी पुल थी जो आत्मा को अपने मूल की ओर ले जाती है। यह वह अनुभव है जो न आंखों से देखा जा सकता है, न बुद्धि से समझा जा सकता है, क्योंकि यह उस मौन का अनुभव है जो सोच, कल्पना और भाषा की पकड़ से परे होता है। और जब कोई साधक इस साधना में गहराई से उतरता है, तब वह धीरे धीरे एक ऐसी दुनिया में प्रवेश करता है जो अब तक बस ग्रंथों में सुनी गई थी, पर अब वह उसके अनुभव की सच्चाई बन जाती है। ऐसे ही अनुभवों से भरे हैं वे पल जब योगानंद की बताई हुई विधि को किसी ने सच्चे समर्पण और धैर्य के साथ अपनाया। कोई साधारण व्यक्ति, शायद एक थके हुए ऑफिस कर्मी ने दोपहर के विश्राम में आंखें बंद कीं और कुछ क्षण नाम सुमिरन किया, और उस मौन में उसे लगा जैसे कोई द्वार भीतर खुल गया हो। यह कल्पना नहीं थी, यह उस तीसरे नेत्र की पहली झलक थी जब आंखें बंद थीं, लेकिन सामने की दुनिया खुलने लगी थी। योगानंद कहते थे, जब तीसरा नेत्र जागता है तो सबसे पहले भीतर एक गहरी शांति उतरती है,
एक ऐसा मौन जो खुद बोलने लगता है। इस मौन में कोई शब्द नहीं होते, लेकिन फिर भी वह सब कुछ कह जाता है जो आत्मा जानना चाहती है। कई साधकों ने इस अवस्था में महसूस किया कि जैसे ध्यान के दौरान कोई प्रकाश उनके चारों ओर लहराने लगा, नीला, सुनहरा, कभी कभी एक चमकदार सफ़ेद उजास। यह कोई दृश्य नहीं था, यह भीतर की पुकार का उत्तर था। यह प्रकाश कोई बाहरी रोशनी नहीं थी, यह उनकी आत्मा की दिव्यता थी जो पहली बार उनके सामने आई। और तब उन्हें अनुभव हुआ कि वे अब केवल देखने वाले नहीं रहे, वे उस दृष्टा के स्पर्श में आ गए हैं जो सदा से उनके भीतर था। अब चलिए इस प्रकाश की लहरों के पार उन अनुभवों की ओर बढ़ते हैं जो आत्मा को आत्मा से मिलाते हैं। और जब यह अनुभव गहराता है तब साधक को लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे ऊपर खींच रही है। ना कोई हवा चल रही होती है, ना कोई हलचल, फिर भी भीतर कुछ हल्का होता चला जाता है। शरीर का बोझ जैसे मिटने लगता है और आत्मा अपने असली घर की ओर लौटने लगती है। एक शिष्य ने योगानंद जी के चरणों में यह अनुभव बांटा। मैं ध्यान में बैठा था और अचानक महसूस हुआ जैसे मैं अपने शरीर से बाहर निकल गया हूँ। मैं ऊपर उठता चला गया, नीचे अपने ही शरीर को देख पा रहा था। फिर एक द्वार दिखा, एक तेज नीले प्रकाश से घिरा हुआ जो किसी दूसरे लोक का संकेत दे रहा था। और जब मैंने उस द्वार में प्रवेश किया तो समय रुक गया। वहाँ ना दिन था ना रात, बस मौन था और प्रेम। यह कोई दुर्लभ अनुभव नहीं था। एक और साधक ने कहा, जब तीसरा नेत्र खुला तो सब कुछ बदल गया। पेड़, पत्ते, हवा, हर चीज़ जीवंत लगी। सब कुछ बोल रहा था, लेकिन बिना शब्दों के। हर व्यक्ति का चेहरा एक कहानी कहने लगा, जैसे मैं पहली बार देख पा रहा हूँ कि कौन क्या महसूस कर रहा है। यह केवल देखना नहीं था, यह उस अवस्था में पहुँचना था जहाँ देखने वाला ही बदल गया था। योगानंद जी समझाते थे कि तीसरा नेत्र खुलना का मतलब केवल कुछ दिव्य दर्शन नहीं होता। यह वह स्थिति है जहाँ आप देखने वाले नहीं, दृष्टा बन जाते हैं। अब आप केवल संसार को नहीं देखते, आप उस चेतना को देखने लगते हैं जो हर रूप में बह रही है। यह अनुभव कुछ क्षणों का चमत्कार नहीं, बल्कि जीवन की दिशा बदल देने वाला बोध होता है। वह साधक जो पहले भटक रहा था अब अपने भीतर स्थिर हो जाता है। उसकी दृष्टि अब केवल दृश्य नहीं देखती, वह ऊर्जा देखती है, भावना महसूस करती है और मौन में भी प्रेम को पहचानने लगती है। अब आइए इस भीतर के दृष्टा की उपस्थिति को और गहराई से जानें। उस मौन में उतरें जहाँ सब कुछ कह दिया जाता है बिना कुछ कहे। और जब साधक इस साधना में गहराई से उतरता है तब केवल प्रकाश नहीं बल्कि दिव्य ध्वनियाँ भी उसके भीतर झंकृत होने लगती हैं। कुछ ने कहा, उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ जैसे अंतरिक्ष के गर्भ से कोई संगीत फूट रहा हो, एक ऐसी झंकार जो आनंद से भरी थी और जिसमें कोई स्वर नहीं होते हुए भी सब कुछ कह दिया जा रहा था। किसी को ध्यान में सूक्ष्म शरीरों के दर्शन हुए, किसी ने पूर्व जन्मों की झलक पाई और कुछ को उन दिव्य गुरुओं की उपस्थिति महसूस हुई जो अब शरीर में नहीं हैं लेकिन चेतना में आज भी जीवित हैं। यह अनुभव केवल देखने सुनने तक सीमित नहीं थे, यह आत्मा के उस गहरे स्पर्श का संकेत थे जो शब्दों से परे है। लेकिन योगानंद जी हमें बार बार चेताते थे, तीसरा नेत्र केवल एक अनुभव नहीं है, यह एक जिम्मेदारी है। जब यह नेत्र खुलता है तब केवल दृश्य नहीं बदलता, दृष्टि बदल जाती है। अब आप केवल शरीर नहीं देखते, आप आत्मा को महसूस करते हैं। अब किसी के शब्द नहीं, उसकी ऊर्जा सुनाई देने लगती है और तब हर भाव, हर संबंध, हर विचार, सब कुछ गहरा और पवित्र हो जाता है। आप जहाँ भी जाते हैं वहाँ की ऊर्जा बदलने लगती है, क्योंकि अब आपके भीतर केवल आप नहीं हैं, अब वहाँ मौन है, करुणा है और एक जागरूक उपस्थिति है। और यहीं साधक के मन में यह प्रश्न उठता है, क्या यह सब केवल किसी विशेष साधक या योगी के लिए है? क्या यह केवल वे ही देख सकते हैं जिन्हें किसी विशेष योग्यता से चुना गया हो? योगानंद जी का उत्तर सीधा था, नहीं। ईश्वर ने तुम्हें सीमित नहीं बनाया, यह तुम्हारी भूल है जिसने तुम्हारी सीमाएं खड़ी की हैं। तीसरा नेत्र कोई वरदान नहीं, कोई विशेष जन्म का फल नहीं, यह तो हर एक मनुष्य में पहले से मौजूद है। ठीक वैसे ही जैसे दीपक में पहले से ज्योति होती है, बस उसे जलाने का साहस चाहिए। अब चलिए
इस साहस की ओर बढ़ते हैं, उस जागरण की ओर जहां आत्मा अपने सत्य की ओर पहला कदम उठाती है। और यह जो तीसरा नेत्र भीतर छिपा है, वह ऐसे ही नहीं सोया पड़ा होता। वह मन की कई परतों के नीचे दबा होता है, जैसे कोई गहरी नदी जिसके ऊपर समय की धूल और मिट्टी जम चुकी हो। उसकी गहराई वहीं है, जल अब भी बहता है पर दिखाई नहीं देता। योगानंद जी कहते थे, हमारे भीतर भी ऐसी ही परतें होती हैं, भय, क्रोध, वासना, लालच, अज्ञान, और सबसे घनी परत होती है स्वयं को न जानने की। जब तक हम यह नहीं समझते कि हम कौन हैं, तब तक यह नेत्र भी नहीं खुलता। लेकिन यह दुख की बात नहीं, यह एक आम अवस्था है और हर कोई इससे बाहर निकल सकता है। ध्यान ही वह माध्यम है जिससे यह परतें एक एक करके हटती हैं, और जैसे जैसे यह परतें हल्की होती हैं, तीसरे नेत्र की चेतना अपने आप जागने लगती है। क्या यह सरल है? नहीं। लेकिन क्या यह संभव है? बिल्कुल। जैसे एक बीज को पेड़ बनने में समय लगता है, वैसे ही आत्मा को अपने वास्तविक नेत्र को पहचानने में थोड़ा समय चाहिए। लेकिन अगर प्रेम, समर्पण और धैर्य बना रहे तो प्रकृति स्वयं सहयोग करने लगती है, और फिर वह छोटे छोटे संकेत देने लगती है जो बहुत सूक्ष्म होते हैं पर सच्चे होते हैं। जैसे किसी दिन बिना किसी कारण के मन बहुत शांत हो जाए, जैसे भीतर कोई झील स्थिर हो गई हो, या फिर आंखें बंद करते ही हल्के प्रकाश के बिंदु दिखने लगे, जो कोई बाहरी रोशनी नहीं होती बल्कि भीतर की चेतना की झलक होती है। कभी कभी सिर के बीचों बीच एक कंपन सा अनुभव होता है, न दर्द न बेचैनी, बस एक मौन तरंग। कभी ऐसा होता है कि नींद में भी जागृत होने का एहसास होता है, मानो आत्मा सोते हुए भी सजग हो गई हो। और सबसे सुंदर संकेत यह होता है कि अब आप बिना किसी शब्द के दूसरों की भावनाओं को समझने लगते हैं। आप केवल सुनते नहीं, महसूस करने लगते हैं। यह सब संकेत हैं उस भीतर की दृष्टि के जागने के, जो अब धीरे धीरे तुम्हें तुम्हारी असली पहचान की ओर ले जा रही है। अब चलिए उस चेतना की ओर बढ़ते हैं जो केवल नेत्र नहीं बल्कि आत्मा का आईना है। लेकिन यह सब अनुभव, यह भीतर की यह नई दुनिया कभी कभी मन को डरा भी देती है, क्योंकि जो दुनिया हम वर्षों से पहचानते आए हैं, जो दृश्य, जो संबंध, जो भावनाएं हमारे लिए स्थायी थीं, अब वे धीरे धीरे बदलने लगती हैं। अब वही लोग, वही घटनाएं, वही जीवन एक नई रोशनी में दिखने लगते हैं, और तब मन थोड़ा असहज हो जाता है, क्योंकि परिवर्तन हमेशा चुनौती के साथ आता है। योगानंद जी इसलिए बार बार समझाते थे, जब तीसरा नेत्र जागता है तो तुम बाहर की नहीं, भीतर की आंख से देखना शुरू करते हो। अब तुम किसी के शब्दों को नहीं, उसकी आत्मा को सुनते हो। अब तुम्हारे लिए किसी की मुस्कान के पीछे का मौन भी स्पष्ट हो जाता है, और संवाद केवल बोलचाल से नहीं होता, वह ऊर्जा के स्तर पर होता है। यह कोई चमत्कार नहीं है, यह चेतना का विस्तार है। यह वह अवस्था है जहां हर साधक पहुंच सकता है, यदि वह सच्चे हृदय से चलने को तैयार हो और अपने भीतर की यात्रा को अपनाने को राजी हो। लेकिन इस यात्रा का सबसे बड़ा रहस्य है धैर्य। यह कोई बटन नहीं जिसे दबाते ही द्वार खुल जाए। यह वह द्वार है जो केवल अंदर की अग्नि से खुलता है, और यह अग्नि जलती है प्रेम से, गुरु के प्रति भक्ति से, सत्य की तलाश से, और उस मौन विश्वास से जो कहता है, मैं चल रहा हूँ, चाहे कुछ दिखे या न दिखे, मैं भीतर की ओर जा रहा हूँ। अब हम आगे बढ़ते हैं उस दिशा में जहाँ यह अनुभव केवल ध्यान की गहराई में नहीं रहता, बल्कि धीरे धीरे हमारे रोजमर्रा के जीवन में उतरने लगता है। क्योंकि तीसरा नेत्र केवल ध्यान में देखने की बात नहीं है, यह तो जीने की एक नई विधि है, एक ऐसी विधि जो हमारी दृष्टि, हमारी वाणी, हमारे संबंध और हमारे निर्णयों को छूने लगती है। तो अब चलिए उस अगली अनुभूति की ओर जहाँ यह दिव्यता जीवन बन जाती है, हर क्षण में, हर सांस में। और यही है तीसरे नेत्र का सच्चा सार। यह केवल ध्यान में बैठने की कोई रहस्यमयी स्थिति नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक नई कला है। योगानंद जी कहा करते थे, सच्चा योगी वही है जो समाधि में नहीं, दुनिया के बीच में चेतन बना रह सके। इसका अर्थ है कि जब तीसरा नेत्र जागता है तो उसका प्रकाश केवल भीतर नहीं रहता, वह हमारे प्रत्येक कर्म, प्रत्येक संबंध और हर छोटे बड़े निर्णय में उतरने लगता है।
सबसे पहले यह दृष्टि हमारे निर्णयों को छूती है। अब तुम केवल तर्क या लाभ हानि के आधार पर निर्णय नहीं लेते, बल्कि तुम्हारा अंतर्मन पूछता है, क्या इससे मेरी आत्मा को शांति मिलेगी? और तब भीतर से एक सहज निर्मल हाँ या ना प्रकट होती है, बिना उलझाव के, बिना शंका के। फिर यह दृष्टि हमारे संबंधों को रूपांतरित करती है। अब जब तुम किसी से बात करते हो तो केवल शब्द नहीं सुनते, तुम उसकी ऊर्जा, उसकी छिपी हुई पीड़ा, उसकी अनकही बातों को भी महसूस करने लगते हो। अब तुम्हारे भीतर करुणा उठती है, जो किसी को बदलने की कोशिश नहीं करती, वह बस स्वीकार करती है। इसीलिए तीसरे नेत्र से देखने वाला व्यक्ति अधिक बोलता नहीं, धीरे चलता है और गहराई से सुनता है, क्योंकि वह जानता है कि हर आत्मा एक गाथा है। फिर जीवन जब संकट में डालता है, तब यह तीसरी दृष्टि वहां भी प्रकाश करती है। अब तुम संकट को केवल दुख नहीं मानते, तुम उसमें छिपे हुए पाठ को देख पाते हो। अब तुम केवल पीड़ित नहीं, साक्षी बन जाते हो। तुम अनुभव करते हो, यह भी बीत जाएगा और मैं इससे बड़ा हूँ। चौथा उपयोग आता है कर्म के क्षेत्र में। जब तीसरा नेत्र जागता है तो मन की चंचलता अपने आप शांत हो जाती है। इसका अर्थ यह नहीं कि सोचने की शक्ति चली जाती है, बल्कि अब सोच शुद्ध हो जाती है। तुम केवल वही सोचते हो जो आवश्यक है, और जब कोई कार्य करते हो तो उसमें पूरी चेतना उतर आती है। अब कार्य केवल बाहरी नहीं रह जाता, वह भी एक ध्यान बन जाता है। योगानंद जी ने कहा था, जो साधक तीसरे नेत्र से देखना सीख लेता है, वह जीवन को ही एक साधना बना देता है। अब उसके लिए हर बात, हर संबंध, हर कार्य प्रभु का स्मरण बन जाता है। अब प्रेम भोजन बनता है, मौन संवाद बनता है और सांसें भजन बन जाती हैं। अब चलिए उस अंतिम अनुभूति की ओर बढ़ते हैं, जहाँ तीसरा नेत्र न केवल जागता है, बल्कि जीवन को प्रकाशित करने लगता है। और फिर आता है इस जागरूकता का सबसे कोमल लेकिन सबसे गहरा रूप, मृत्यु के भय से मुक्ति। जब तीसरे नेत्र की दृष्टि जागती है तो तुम पहली बार यह देख पाते हो कि तुम शरीर नहीं हो, तुम समय नहीं हो, तुम केवल वह नहीं हो जो जन्मा है और एक दिन चला जाएगा। अब तुम जान जाते हो कि तुम आत्मा हो, अविनाशी, अचल और अमर। और तब जीवन एक खेल जैसा प्रतीत होने लगता है, जिसमें कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई डर नहीं है, क्योंकि मृत्यु अब केवल एक द्वार है, भीतर जाने का, लौटने का नहीं। इस अनुभूति से तुम्हारा प्रत्येक दिन पूर्णता से भर जाता है। अब तुम केवल जीवन को नहीं जीते, तुम जीवन बन जाते हो। तुम्हारी उपस्थिति एक ऐसी शांति का स्रोत बन जाती है जो चुपचाप आसपास के लोगों को भी छूने लगती है। लेकिन यहीं एक स्वाभाविक प्रश्न उठता है, क्या यह अनुभव हमेशा बना रह सकता है? क्योंकि कई लोग ऐसा अनुभव करते हैं, लेकिन कुछ समय बाद वह अनुभव फीका पड़ने लगता है। जो रोशनी भीतर जलती थी, वह फिर से धुंध में खो जाती है। क्यों होता है ऐसा? क्या यह अनुभव केवल क्षणिक था, या हम उसे थाम नहीं पाए? योगानंद जी समझाते थे, ईश्वर की अनुभूति क्षणिक नहीं होती, पर तुम्हारी तैयारी अधूरी हो तो तुम उस अनुभव को थाम नहीं सकते। यह कोई बटन नहीं जो एक बार दबाने से सदा के लिए चल जाए। यह तो एक जीवन पथ है, एक ऐसी साधना जो हर दिन, हर सांस में जी जानी चाहिए। और इसी साधना को स्थायी बनाने के लिए उन्होंने कुछ सूत्र बताए। पहला सूत्र है नित्य ध्यान। ध्यान वह है जो तुम्हारे भीतर की स्थिरता को जन्म देता है। जैसे कोई शांत जल तभी संभव है जब हवा थम जाए, वैसे ही मन का मौन तब आता है जब तुम प्रतिदिन भीतर की ओर लौटते हो। यह ध्यान कोई दिखावा नहीं, कोई विशेष मुद्रा नहीं, बस एक मौन बैठना है स्वयं के साथ। जैसे कोई साधारण गृहस्थ हर सुबह उठकर थोड़ी देर आंखें बंद कर नाम का सुमिरन करता है, न कुछ मांगता है, न कुछ चाहता है, बस मौन होकर प्रभु को याद करता है। अब चलिए उस ध्यान की गहराई में उतरते हैं, जहां अनुभव केवल टिकता नहीं, वह तुम्हारा स्वभाव बन जाता है। और जैसे जैसे हम इस अनुभव को टिकाए रखने की बात करते हैं, वैसे वैसे यह स्पष्ट होता जाता है कि यह साधना केवल ध्यान तक सीमित नहीं है, बल्कि जीवन के हर क्षण में बसी एक जागरूकता है। सबसे पहला सूत्र है नित्य ध्यान। लेकिन यह ध्यान कोई विधि या मंत्र में बंधा हुआ प्रयास नहीं है। यह तो एक मौन साक्षी भाव है। हर दिन, सुबह या रात,
कुछ क्षण केवल अपने साथ, बिना मोबाइल, बिना किसी उम्मीद के, बस बैठ जाना, जैसे कोई आत्मा अपने ही भीतर लौट रही हो। जैसे कोई वृद्ध दंपति सुबह मंदिर न जा सके तो बरामदे में बैठे बैठे मौन होकर नाम सुमिरन करते हैं, बिना कोई शब्द बोले, पर भीतर एक शांति गूंजती है। दूसरा सूत्र है आत्म जागृति का स्मरण। जब दिन भर की दौड़ में, रिश्तों की उलझनों में हम खो जाते हैं तो तीसरी आंख की दृष्टि धुंधली होने लगती है। इसलिए ज़रूरी है कि दिन में कभी कभी बस एक पल को रुकें और खुद से पूछें, क्या मैं अभी जागा हुआ हूँ? यह एक प्रश्न ही तुम्हें भीतर खींच लेता है, जैसे कोई घंटी बजती है आत्मा में। तीसरा सूत्र है संयम। तीसरे नेत्र की ऊर्जा बहुत कोमल होती है। अगर जीवन में अति उत्तेजना, भारी भोजन, व्यर्थ की बातें, क्रोध या अशांत संगति हो तो यह ऊर्जा छिन्न भिन्न हो जाती है। योगानंद जी कहते थे, जिसने इंद्रियों को साध लिया वही इस ऊर्जा को संभाल सकता है। इसका अर्थ यह नहीं कि जीवन छोड़ दो, बल्कि इसका सार यह है कि हर कर्म में जागरूक हो जाओ। चौथा सूत्र है सत्संग और आत्मिक संगति। हम जिनके साथ समय बिताते हैं उनकी ऊर्जा हमें आकार देती है। अगर हमारे चारों ओर केवल शोर है, टीवी, मोबाइल, नकारात्मक विचार, तो तीसरा नेत्र धीरे धीरे सो जाता है। लेकिन यदि हम उन वचनों को सुने जो भीतर की ओर बुलाते हैं, योगानंद जैसे संतों के जीवन से जुड़े, ध्यान में बैठे साधकों के संग समय बिताएं, तो वह द्वार भीतर से खुला रहता है। और पांचवां सूत्र है सेवा। तीसरे नेत्र की दृष्टि जब जागती है तो वह केवल खुद तक सीमित नहीं रहती। अब तुम केवल देखना नहीं चाहते, अब तुम स्पर्श करना चाहते हो। उस पीड़ा को जो किसी की आंखों में छिपी है, उस मौन को जो किसी के शब्दों में खो गया है। सेवा वही अग्नि है जो भीतर की प्राप्ति को बाहरी रोशनी में बदल देती है, और यही सेवा तुम्हें अहंकार से बचाती है, क्योंकि तीसरा नेत्र खुलने के बाद सबसे बड़ा खतरा यही होता है, यह सोचना कि मैं विशेष हूँ। लेकिन सेवा तुम्हें सिखाती है, मैं कुछ नहीं, सब उसी की कृपा है। अब चलिए उस अंतिम बोध की ओर बढ़ते हैं, जहाँ तीसरे नेत्र की पूर्ण जागृति आत्मा को उसके अनंत स्वरूप से मिलवा देती है। और हाँ, जब तीसरा नेत्र जागने लगता है तो उसके साथ आती है एक और गहरी परीक्षा, अहंकार की, क्योंकि यह अनुभव इतना विलक्षण, इतना दिव्य होता है कि मन तुरंत फुसलाने लगता है। मैं कुछ विशेष हूँ, मुझे ऐसी दृष्टि मिल गई है जो औरों के पास नहीं है। और यहीं से आत्मिक गिरावट शुरू हो जाती है। यही सोच फिर से उसी अंधेरे की ओर ले जाती है जिससे हम निकलने आए थे। पर जो सेवा करता है वह झुकता है। वह जानता है कि जो कुछ उसे मिला है वह उसकी योग्यता नहीं, केवल कृपा का फल है। और जब यह भाव भीतर टिकता है, मैं कुछ नहीं, सब उसी की कृपा है, तभी तीसरे नेत्र की रोशनी सच्चे अर्थों में जीवन को प्रकाशित करती है। अब एक मौन पर गहरा प्रश्न उठता है, क्या तीसरे नेत्र की कोई सीमा है? क्या कोई अंतिम अवस्था है जहाँ चेतना पूरी तरह मुक्त हो जाती है? योगानंद जी कहते थे, तीसरे नेत्र का पूर्ण जागरण मृत्यु के पार जीवन को देखने की कला है। जब यह पूर्ण जागता है तब जीवन वही नहीं रहता जो पहले था, तब कुछ मूल से बदल जाता है। सबसे पहले दृष्टि बदलती है। अब तुम हर किसी को केवल शरीर से नहीं देखते, तुम उसके भीतर बहती हुई चेतना की नदी को महसूस करते हो। अब ना कोई अमीर दिखता है, ना गरीब, ना कोई जाति, ना कोई रंग। अब केवल एक शुद्ध ऊर्जा दिखती है जो हर रूप में बह रही है, कभी माँ बनकर, कभी पेड़ बनकर, कभी किसी शत्रु की आंखों में छिपे मौन बनकर। और तब इतनी करुणा जागती है कि तुम शत्रु को भी उसी प्रेम से देखना शुरू कर देते हो जैसे कोई मित्र हो। दूसरा, मृत्यु का भय पूर्णतः समाप्त हो जाता है। अब मृत्यु कोई अंत नहीं, बस एक बदलाव बन जाती है, एक दरवाज़ा जो खुलता है, बंद नहीं होता। अब तुम जान जाते हो, मैं यह शरीर नहीं हूँ, मैं यह विचार नहीं हूँ, मैं यह नाम, यह धर्म, यह पहचान नहीं हूँ, मैं केवल चेतना हूँ, अजर, अमर, अखंड। और जब यह अनुभव केवल बौद्धिक नहीं बल्कि प्रत्यक्ष हो जाता है, तब मृत्यु जीवन का अंत नहीं बल्कि उसकी सबसे सुंदर कविता बन जाती है। अब चलिए उस अंतिम बोध की ओर बढ़ते हैं,
जहाँ आत्मा न केवल देखती है बल्कि जान जाती है कि वह स्वयं ही वह प्रकाश है जिसकी उसे तलाश थी। और जब तीसरा नेत्र पूर्ण रूप से जागता है तो केवल देखने की शक्ति ही नहीं बदलती, अब तुम्हारे संकल्प भी बदल जाते हैं। अब तुम जो भी सोचते हो वह विचार केवल मन में नहीं रहता, वह ब्रह्मांड की गहराई में उतरता है और वहाँ से आकार लेकर फिर तुम्हारे जीवन में उतरता है। अब तुम्हारे संकल्प केवल तुम्हारी सुख सुविधा के लिए नहीं रहते, वे समष्टि की भलाई के लिए बनने लगते हैं। अब तुम्हारे भीतर जो इच्छा उठती है वह किसी के दुख को हल्का करने की होती है, किसी को प्रकाश देने की होती है। और तभी तो योगानंद जैसे गुरु केवल मन के स्पंदन से ही वर्षा बुला लेते थे, रोगी को ठीक कर देते थे और हजारों मील दूर बैठे किसी शिष्य के दुख को अपने हृदय में अनुभव कर लेते थे। फिर आता है अहंकार का अंत। अब तुम किसी व्यक्ति की तरह नहीं जीते, अब तुम उस शून्य की तरह जीते हो जिसमें सब समाया है। अब मैं क्या हूँ का प्रश्न नहीं उठता, अब तो केवल एक मौन अनुभूति होती है, मैं नहीं हूँ, वही है। अब तुम नदी नहीं सागर बन जाते हो, बिना किनारों के सब कुछ समेटे हुए, फिर भी शांत। और फिर गुरु की कृपा अब विचार नहीं रह जाती, वह तुम्हारा अनुभव बन जाती है। अब गुरु कोई बाहरी व्यक्ति नहीं रहता, अब वह हर श्वास हर धड़कन में स्पंदित होने लगता है। अब वह मूर्ति में बंद नहीं, आत्मा में प्रकट हो जाता है। अब वह केवल कहे गए शब्द नहीं, अनुभव की आग बन जाता है जो हर क्षण तुम्हारे भीतर जलती है। योगानंद जी कहते थे, जिस क्षण तुम्हारी चेतना तैयार होती है गुरु भीतर प्रकट हो जाता है। और यह तब होता है जब तीसरा नेत्र पूरी तरह खुल जाता है, जब तुम देखना नहीं स्वयं देखे जाने की अवस्था में आ जाते हो। अब एक और जिज्ञासा उठती है, क्या इस स्थिति में जीवन की समस्याएं समाप्त हो जाती हैं या फिर कोई नया संघर्ष प्रारंभ होता है? आइए उस अंतिम बिंदु की ओर बढ़ें जहां चेतना की पूर्ण जागरूकता जीवन को एक नई दृष्टि से देखती है, ना डर से ना आशा से, बस मौन से। और अब हम पहुंचते हैं उस अंतिम मौन भरे रहस्य की ओर जहां तीसरे नेत्र का पूर्ण जागरण होता है। यह कोई साधारण अनुभव नहीं, यह चेतना की वह छलांग है जहां ना कोई साधक बचता है ना कोई साधना। अब केवल साक्षी बचता है, वह जो देखता है पर अब जुड़ता नहीं, प्रभावित नहीं होता। जब यह नेत्र पूरी तरह से खुलता है तो भीतर ऐसा परिवर्तन आता है जो साधक की सारी पहचान को मिटा देता है। जैसे कोई सपना अचानक टूट जाए और तुम समझो कि वह मैं जिसे तुम समझते थे वह केवल एक अनुभव था, एक भ्रम। अब तुम केवल शरीर, मन या विचार नहीं रह जाते। अब तुम जानते हो, मैं वही शुद्ध चेतना हूँ जो सब कुछ देख रही है। वह चेतना जो केवल देखती है पर बंधती नहीं, जो हर रूप में है पर किसी एक रूप की नहीं है। यह वही अवस्था है जहाँ तुम अब खोजने वाले नहीं रह जाते, क्योंकि जो खोज रहा था वह भी अब समर्पित हो गया है। अब केवल मौन है, अब केवल उपस्थिति है। और फिर आता है आत्मा का परम मिलन, वह अंतिम मिलन जहाँ भ्रम टूट जाता है और अनुभव बचता है। अब तुम यह नहीं कहते कि मैं ईश्वर को देख रहा हूँ, अब अनुभव होता है मैं ही वह हूँ। यह अहंकार से नहीं आता, यह तो एक विसर्जन है, एक विलय है जहाँ तुम्हारा अस्तित्व अब सीमित नहीं रहता। अब तुम वह नहीं हो जो अपने शरीर से पहचाना जाता था, अब तुम वह विराट हो जो हर कण में है, हर ध्वनि में है, हर मौन में है। अब कोई भेद नहीं रहता, न तुम में और ब्रह्म में। अब तुम ही ब्रह्म हो, तुम ही वह अंतहीन धारा हो जो प्रेम बनकर बहती है। और अब प्रिय साधक, यही वह बिंदु है जहाँ यह यात्रा एक पूर्ण विराम की तरह नहीं बल्कि एक मौन संकल्प की तरह समाप्त होती है। एक ऐसी समाप्ति जो वास्तव में एक नई शुरुआत है, जहाँ जीवन साधना नहीं स्वयं भजन बन जाता है। अगर इस यात्रा में कुछ भी ऐसा था जो तुम्हारे हृदय को छू गया, तुम्हें भीतर झांकने की प्रेरणा दी, तो इसे प्यारे भाव से लाइक करें, कमेंट में बताएं कि क्या आपने कुछ अनुभव किया, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि यह आत्मिक धारा और भी खोजी हृदयों तक पहुंच सके। और अब बस थोड़ी देर मौन हो जाइए और महसूस कीजिए कि उस अंतहीन शांति ने तुम्हें कब से छू रखा है, तुम्हारे ही भीतर।
यही है वह अंत की रेखा जो एक नई पहचान का आरंभ है। मन मस्त हुआ तब क्या बोले, शब्दों से तो सब झूठे हैं। जब भीतर मौन बोलने लगे तभी सच्चा दर्शन होता है, और अंत में जब तीसरा नेत्र पूरी तरह से जाग जाता है तब एक और मौन परिवर्तन घटता है। अब कोई साधना नहीं रह जाती, क्योंकि जब अनुभव स्वयं ही सत्य बन जाए तो साधना की आवश्यकता नहीं रहती। ना कोई नियम, ना कोई विधि, ना कोई प्रयास। अब जीवन का हर क्षण स्वयं ध्यान बन जाता है। अब कोई व्रत नहीं होता, पर हर सांस में भक्ति बहती है। अब तुम ध्यान नहीं करते, तुम ही ध्यान बन जाते हो, और तब साधक और साधना दोनों एक हो जाते हैं। एक ऐसी एकता जिसमें करने वाला मिट जाता है और बस होना रह जाता है। फिर संसार की ओर देखो तो वह अब एक रंगमंच सा प्रतीत होता है। हर रिश्ता, हर घटना, हर परिस्थिति एक खेल जैसी लगती है, आने जाने वाली, बदलने वाली और फिर भी सुंदर। अब तुम इस अभिनय को अभिनय की तरह ही देखते हो, बिना बंधे, बिना उलझे। अब तुम जानते हो कि यह सब माया है, एक सपना है जो बस कुछ पलों के लिए दिखाई देता है और फिर विलीन हो जाता है। अब तुम उसे पकड़ते नहीं, बस गले लगाते हो और जाने देते हो, क्योंकि अब तुम यह पहचान चुके हो, तुम स्वयं वह ब्रह्म हो जिसकी चेतना इस पूरे संसार में बह रही है। सुख और दुख अब बाहर नहीं, केवल तुम्हारे भीतर की हलचलें हैं। और तब आती है वह अंतिम अवस्था जहां आत्मा को उसकी सच्ची मुक्ति मिलती है। यह मुक्ति किसी मंदिर की नहीं, किसी यात्रा की नहीं, यह केवल उस प्रत्यक्ष अनुभूति की होती है कि मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं वही अंतिम सत्य हूँ। अब तुम उस शुद्ध चेतना के अंश नहीं, वह स्वयं बन जाते हो, जो ना समय से बंधी है, ना किसी दिशा से। अब तुम वर्तमान में पूर्ण रूप से उपस्थित हो, ना भूत, ना भविष्य, बस अब और यही वह अवस्था है जहाँ कोई लौटता नहीं, क्योंकि वहाँ पहुंचकर लौटने वाला भी नहीं बचता, सिर्फ ब्रह्म बचता है। प्रिय आत्मन, यह यात्रा जो आपने अभी सुनी वह किसी कहानी का अंत नहीं, यह तुम्हारी आत्मा के भीतर एक नई सुबह की शुरुआत है। तीसरे नेत्र का जागरण एक अंतहीन मौन में उतरने की यात्रा है, जहाँ तुम अपनी उस पहचान को छू पाते हो जो सीमाओं से परे है और शुद्ध प्रेम से बनी है। जब यह दृष्टि जागती है तो तुम जान जाते हो कि जो कुछ भी था वह बाहर नहीं, सदा से तुम्हारे भीतर ही था। अगर इस वीडियो ने आपके भीतर कोई हलचल जगाई है, कोई मौन सा स्पर्श किया है, तो इसे प्यारे भाव से लाइक करें, अपना अनुभव कमेंट में साझा करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि यह आत्मिक यात्रा और भी उन लोगों तक पहुँचे जो अपने भीतर के सत्य को खोजना चाहते हैं। अब आंखें कुछ पल के लिए मूंद लीजिए और बस श्वास को महसूस कीजिए। शायद कोई मौन अब बोलने को तैयार हो। जब तू खोजे अंतरी, सब बात छोड़ दे बाहरी, भीतर ही जो प्रेम बसे वही दर्शन है साँचो।